नमस्कार। आज की ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम आए हुए हैं पुणे के शनिवार वाड़ा में और चलते हैं और अंदर का आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो काफ़ी समृद्ध और सांस्कृतिक है और धार्मिक इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ कई खूबसूरत स्मारक हैं जो स्थापत्य पहलुओं में बहुत ही अनोखे हैं। कुछ स्मारक ऐतिहासिक शासकों के विश्राम स्थल है, जबकि कुछ प्राचीन काल के महान सम्राटों के सम्मान में बनाए जाते हैं। भारत के मौजूद अद्वितीय स्मारकों में प्रत्येक शासक का अपना योगदान देखने को मिल जाता है। एक ऐसा ही अद्वितीय और अनोखा स्मारक पुणे में शनिवार वाड़ा है। तो हम शनिवार वाड़ा की मेन जो गेट है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है। कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनकी अलग से लाइन लगी हुई है। तो हम चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे प्रति व्यक्ति 25 रुपये का टिकट लेना होगा और ये टिकट लेने के बाद सुरक्षा जांच को पार करते हुए हम अंदर की तरफ जाएंगे। देश भर में पुणे अपने खूबसूरत वातावरण और सुहावने मौसम के कारण बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ पर शनिवार वाड़ा भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इस फोर्ट का नाम शनिवार शब्द से आया है क्योंकि इस किले की औपचारिक नींव शनिवार के दिन रखी गई थी। इस जगह पे फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग हुई थी और भले ही आज ये आलीशान फोर्ट पर्यटक स्थल बन गया है, लेकिन आज भी इस जगह को बहुत ही डरावना माना जाता है। तो जानते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे गाइड कर लिया है क्योंकि बहुत जगह हम सिर्फ ऐसे घूम के आते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में बहुत दिलचस्प कहानियाँ मैंने सुनी हैं, इसलिए सोचा पहले यहाँ पे गाइड कर लें। 10 जनवरी 1730 में पहले शनिवार के दिन इसका पत्थर रख के पूजा की। जब 6 साल के बाद बन गया, इसका उद्घाटन किया, वो दिन भी था शनिवार, इसीलिए किले को नाम ही रख दिया शनिवार वाड़ा। ये पूरा एरिया 6 एकड़ का है। 4 दीवार 5 गेट बनाया है। जो गेट से आप एंट्री किए, इस गेट का नाम है दिल्ली दरवाज़ा, इसलिए कि पेशवाई का दिल में एक ख्वाहिश था, हमारा जो मराठों का राज है हम पूना से लेकर दिल्ली तक करेंगे। इसीलिए हम लोग ने पानीपत का लड़ाई लड़े, मगर हम लोग हार गए। अगर जीत जाते तो पूना से लेकर दिल्ली तक राज करते। इसीलिए गेट का डायरेक्शन दिल्ली की तरफ रख के इसको नाम दिया है दिल्ली दरवाज़ा। मस्तानी बहुत खूबसूरत था। इसी की खूबसूरती को देख के हमारे पेशवाई का दिल बढ़ गया, दोनों का लव हो गया। लव होने के बाद पूना से 5 किलोमीटर दूर उसको एक महल बना के दिया। जब भी वो पेशवाई को मिलने आने का तो इसी गेट से आने का और इसी गेट से जाने का, इसीलिए गेट का नाम रखा है मस्तानी गेट। मस्तानी द म्यूज ब्यूटीफुल लेडी इतनी खूबसूरत थी कि जब वो पान खाने की तो पान की लाली उसके गले से नज़र आने की, तो आप कल्पना करो वो कितनी खूबसूरत हुई। किले का तीसरा गेट, इसका नाम है स्वागतम गेट। जैसे आज तुम हमारे मेहमान हैं, ऐसा पेशवाई का जितने भी गेस्ट होते सबका स्वागत इस गेट से करते हैं। गेट का नाम है गणेश गेट। इसके पीछे पेशवाई का गणेश टेम्पल है और भतीजे में चाचा रघुबा दादा ने कहा कि पूना का तख्त पे मैं बैठता हूँ और भतीजा नारायण राव पेशवा बोला नहीं मैं बैठता हूँ। इसी दोनों का झगड़े में चाचा ने भतीजे का मर्डर करवा दिया और उसका डेड बॉडी उस गेट से ले गया। इसीलिए गेट पे उसका नाम रखा है नारायण गेट करके। दर अमूसा को उधर आवाज़ आता है, चाचा मुझे बचाइए, चाचा मुझे, काका मला वाचवा, दर अमूसा को आवाज़ आता है। इस जगह की दिलचस्प बात ये है कि यहाँ लोगों को अभी भी असामान्य गतिविधियाँ हमेशा देखने को मिलती है और फिर भी इसके बाद भी अभी बहुत लोग जो होते हैं दिन में यहाँ पर देखने के लिए आते हैं इस शनिवार वाड़ा को। और राजवाड़े में जो लेडीज लोग थे सब उनके मकान थे, काशी बाई, इंदी बाई, उनकी बाई, सबके अलग अलग मकान थे यहाँ पे। जो हमें नीचे दिखाई दे रहा है वो सिर्फ घर का कमरे का बेस दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर लकड़ी का पूरा महल बना हुआ था, 7 मंजिला महल जो जल करके पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सिर्फ उसके अवशेष बचे हैं, जिसे देखने के लिए लोग जो अभी तक बराबर वहाँ पर जाते हैं। और फिल्म बाजीराव मस्तानी में शनिवार वाड़ा फोर्ट का कई बार जिक्र किया गया है। तो नीचे का गार्डन एरिया देखने के बाद हम चलते हैं सामने वाले द्वार, मस्तानी द्वार से ऊपर की तरफ। द्वार से हम लोग अभी एंटर किए थे, वो द्वार नंबर 1 था और ये है नंबर 2, जिसे मस्तानी दरवाज़ा भी कहते हैं। तो यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे तो किले को पूरा राउंड लगाते हुए फिर हम वापस आएंगे। चलिए चलते हैं किले के अंदर और यहाँ से पूरी छत से जो है ऊपर से जाके पूरा मुआयना करते हैं। आइए हमारे साथ।
चलिए ओए क्या मस्त लग रहा है यार, जरा चश्मा उतारना पड़ेगा, दिखेगा नहीं है। अरे वाह, आराम से एकदम धीमे धीमे आइएगा सब चलिए लोग। भाई, चलिए। तो ऊपर छत पे जाने के लिए बहुत सारी तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो इस लंबे पत्थर से बनी हुई इन सीढ़ियों द्वार से करते हुए, और काफ़ी अंधेरा रास्ता भी बीच बीच में है। कुछ सीढ़ियों पे द्वार रोशनी आ रही है, बाकी बहुत सारी सीढ़ियाँ ऐसी थी जहाँ पूरी तरह से अंधेरा था। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, अब धूप भी अच्छी निकल आई है, मौसम बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से हम पूरे जो एक चक्कर लगाएंगे, जो पूरे जो ऊपर का जो दुर्ग बना हुआ था, तो ये पूरा किनारे वाला पत्थर से बना हुआ है। तो इसमें हम पूरी तरफ देखेंगे, और ऊपर जाने के बाद ही जो नीचे का बगीचा है वो अच्छी तरह से हमें इसका स्ट्रक्चर जो समझ में आएगा। राइट हैंड साइड में मेन रोड है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है पूरा शनिवार वाड़ा का बगीचा नज़र आ रहा है। तो इस महल में अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जिसे देखने के लिए हर दिन हजारों सैलानी वहाँ घूमने के लिए पहुँचते हैं। नारायण दरवाज़ा, शनिवार वाड़े का बाग, लोटस फाउंटेन, ऐसे बहुत छोटी छोटी इमारतें देखने के लायक हैं। अब इस दुर्ग की छत पर से पूरे पुणे के आसपास के इलाके को देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ियाँ जो बहुत जगह पे 5-6 जगह बनी हुई है। चली जाते हैं अब हम, जस्ट इसके नीचे जो है वो द्वार नंबर 3 है, जो स्वागत दरवाज़ा है, और हम चलते हैं दरवाज़ा नंबर 4 की तरफ में। सामने अब चौथा द्वार आएगा, जिसे गणेश द्वार कहते हैं। इसी द्वार से बाहर निकल के बड़े गणेश की मूर्ति बनी हुई है। गणेश की जो यहाँ मनोकामना पूर्ति होती है, वहाँ मंदिर है, और सामने जो दिख रहा है वो लाल महल दिख रहा है। और इस महल को सड़क के पास करके हम वहाँ देखने के लिए जा सकते हैं। अगली बार कभी इस महल को भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये महल को वहीं से देख लेते हैं इस बार, और नेक्स्ट टाइम भी ये महल और मस्तानी महल जो पूरा आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं आगे की तरफ, और आगे जाने के बाद जो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, जो काफ़ी इनके पास भी कौतूहल है, हर चीज़ जानना चाहते हैं। ये इनके साथ भी एक गाइड है, और इनके टीचर भी साथ में है। ये सामने जो दिख रहा है फाउंटेन यहाँ पे है, जो शाम को यहाँ पे फाउंटेन का शो होता है रोज़ दिन, इसके लिए भी काफ़ी भीड़ जमा होती है। तो भारत में मौजूद अन्य फोर्ट्स के मुकाबले शनिवार वाड़ा किला की रहस्यमयी कहानी बेहद ही अजीबोगरीब है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि हर अमावस्या की रात को एक दर्द भरी गूंज पूरे महल और इसके आसपास की जगहों पर सुनाई देती है। कहा यह जाता है कि ये जो आवाज़ सुनाई देती है वो सहायता पुकारती हुई प्रतीत होती है। और इसके जस्ट दुर्ग के सामने जो है पेशवा बाजीराव की बहुत सी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, और इसके जस्ट सामने दुर्ग के जस्ट सामने है। तो हम लोग चलते हैं, अब वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ एक जो ये जो बस बड़ा स्थान है जहाँ पे शहनाई वादन वगैरह होता है, जो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, और भी मई में कोई विशेष दिन होता है वहाँ पे होता है, और यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। प्रथम द्वार था, इसके ऊपर का छत है यहाँ पे, जहाँ पे साल में 3 दिन जो है शहनाई वादन प्रोग्राम होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और मई में। और इस दिन जो है शनिवार वाड़ा जो है पूरी तरह से दर्शकों के लिए फ्री होता है। यहाँ स्कूल के बच्चों का जो हुजूम आया हुआ था, वो लोग बहुत खुश थे। वही लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर कर रहे थे और काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ की जो कहानियों के बारे में वो जान रहे थे, उससे काफ़ी अचंभित भी थे, कुछ डरे हुए भी थे, ऐसा हमें देख के लग रहा था। तो हम चलते हैं अब सीढ़ियों से नीचे। तो ऊपर का हमने पूरा पार्ट यहाँ पर देख लिया है, अब हम चलते हैं नीचे से, द्वार से होते हुए इस गेट से हमें वापस निकलना है। जो कॉइन हमने जाते वक्त में हमें मिला था, उस कॉइन को हम जाते वही इस वाले मशीन में डालेंगे, और फिर यहाँ से हम शनिवार वाड़ा दुर्ग से बाहर निकल जाएंगे। तो कई नई जानकारियों के साथ शनिवार वाड़ा का सफ़र जो रहा बहुत ही अच्छा लगा। कुछ अकल्पनीय, अविश्वसनीय कहानियाँ सुनने को मिली, और इन पे विश्वास करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आखिर घटित हुई होंगी। तो इन सभी नए अनुभव के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। ते हैं फिर नई जगह पे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।